हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम टेबल के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था टाइम टेबल बताओ, एक ऐसा टाइम टेबल जिसको हम अगर फॉलो करते हैं तो हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं, ठीक है, हम हाई स्कोर तक पहुंच पाएं। अब देखो, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो नॉर्मल स्टूडेंट होता है जो एक टाइम टेबल बनाता है, उसको फॉलो करता भी है नहीं करता है वो उसकी बात है। जो जिसका उद्देश्य 40% वाला होता है, यानी बस पास होना होता है, तो यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करेंगे। दूसरे स्टूडेंट जो होता है, जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है, जो सही टाइम टेबल बना के सही तरीके से अपने टाइम को मैनेज करके अच्छे तरीके से जो पढ़ाई करता है बच्चा, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट के हिसाब से हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो हाई स्कोर की तरफ जाएगा। 90%, 95 या फिर 100% की तरफ जो बच्चा जाता है, जो उसकी तैयारी करता है, उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे टाइम टेबल बताऊंगा। ठीक है, टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका नहीं होगा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, टाइम टेबल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम को मैनेज करना। क्योंकि देखो, सभी के लिए टाइम जो है वो सेम है। जैसे मेरे लिए अगर एक दिन 24 घंटे का होता है, तो आपके लिए भी तो एक दिन 24 घंटे का ही होगा। हर बच्चे के लिए जो एक दिन है वो 24 घंटे का ही होगा। ऐसा तो है नहीं किसी दूसरे के लिए 23 घंटे का हो या किसी के लिए 25 घंटे का हो। यानी टाइम सबको बराबर ही मिलेगा। अब आपको टाइम अपने लिए निकालना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, स्कूल का काम होता है या फाइल बनानी होती है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं उनके साथ। टाइम भाई किसी को नहीं मिलता है, टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम कैसे निकलेगा? आप सोना कम कर दो। अगर आप 8 घंटे सो रहे हो तो 7 घंटे सो लो, 6 घंटे सो लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा फर्क आपके जीवन में इससे पड़ेगा नहीं, क्योंकि थोड़े समय की बात है। उसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे और फिर आपको उसके बाद बोर्ड एग्जाम के बाद आपके पास टाइम ही टाइम बचेगा। तो टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे में से आपको मैक्सिमम टाइम जो है अपना, वो अपनी स्टडी के लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने टाइम का सही मैनेजमेंट कर दिया तो आपकी ये हालत हो जाएगी। ये हालत का मतलब है दोनों हाथों में आपके लड्डू होगा और सिर आपका कढ़ाई में होगा। तो आखिर ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए आपको बस टाइम को सही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट कैसे करना है इसी को समझते हैं। तो देखिए, सबके लिए एक टाइम टेबल। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे मुझे कि सर एक टाइम टेबल बता दो, हम उस टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हैं और उसके हिसाब से स्टडी करेंगे। तो क्या आप सोचिए, सबके लिए एक टाइम टेबल बना के दे दिया जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि हर स्टूडेंट उस टाइम टेबल को फॉलो करे या फॉलो कर पाए? तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई हो सकता है मैं लिख दूं कि 6 बजे उठना है, 7 बजे आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 8 बजे आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा 6 बजे ही उठ जाएगा, हर बच्चा 7 बजे वही सब्जेक्ट पढ़ लेगा, ठीक है। सबके साथ अलग सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है किसी के साथ कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए। तो सबके लिए एक यूनिवर्सल टाइम टेबल कभी भी नहीं बनता है। हर बच्चे का जो कंडीशन है वो अलग है। किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट आसान लगता है तो किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट मुश्किल लग सकता है। तो सबको हर बच्चा अपने आप में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। हर इंडिविजुअल अगर हम देखें तो एक दूसरे से अलग होते हैं। हर बच्चा, हर स्टूडेंट एक दूसरे से यूनिक होता है। तो सबके लिए एक कॉमन टाइम टेबल बना देना पॉसिबल नहीं होता और उसको फॉलो भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको मैं एक टाइम टेबल बना के दे दूंगा तो आप फॉलो नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये सिखा दूंगा कि हमको टाइम टेबल कैसे बनाना है। लास्ट में वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल भी दिखाऊंगा, ठीक है, और कैसे बनाना है, कैसे हमें अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करना है, कैसे उनको टाइम देना है, ठीक है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम टाइम जो है आपका वो आपको अपनी स्टडी में देना है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरीके की हरकतों में होंगे, लोंडियाबाजी करते होंगे, वो भी पेपर के टाइम पे। तो इस चीज को बिल्कुल छोड़ दो। सारा का सारा टाइम जो है अपना पढ़ाई की तरफ मोड़ दो, ठीक है। थोड़े समय के लिए आपको इन सब चीज़ों से दूर हटके अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करना है। तो यहाँ पे आपकी स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैक्सिमम टाइम जो है अपना पढ़ाई में दे दोगे और इन चीज़ों में नहीं दोगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो सही टाइम है वो सही जगह पे लग जाएगा, ठीक है। और आपको मैक्सिमम, आप अपना जो हाई स्कोर है वहां तक पहुंच पाओगे, ठीक है। अब हाई स्कोर की भी परिभाषा अलग होती है। कोई बच्चा 50% लाकर ही उसको हाई स्कोर मान लेता है। किसी के लिए तो 50% नंबर ही बहुत अच्छे होते हैं, तो किसी के लिए हो सकता है 70% भी अच्छे ना हो। किसी के लिए हो सकता है 80% अच्छे मार्क्स हो, तो हो सकता है कोई 90 या 95% लाकर उसको अच्छे मार्क्स मानता हो। तो सबके लिए हाई स्कोर की परिभाषा अलग होती है। तो सभी बच्चे जो भी उनका लक्ष्य होता है उस लक्ष्य की तरफ जाएं। और मैं तो ये कहूँगा कि सब 100% की तरफ जाएं, ठीक है। 100% वाली तैयारी करें, और जितने आने हैं वो तो बाद में पता लग ही जाएगा।
तैयारी तो कम से कम 100% की तरफ करो, तभी तो आपके 90 80 70 तक पहुंचेंगे। अगर आप तैयारी ही 50% की करोगे तो फिर आएगा ही क्या। तो ये आपको समझना था, ठीक है। तो आपको ये छोड़ देना है, वरना फिर क्या होगा, लड़कों की लाइफ बहुत बुरी होती है। वरना फिर लास्ट में ये हो जाएगा कि रिक्शा चलाना पड़ेगा, ठीक है, यानी मैं निकला रिक्शा लेके। तो इस वाली कंडीशन में नहीं पहुंचना है, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आएगी। ये जो 12th के आपके मार्क्स है ना, ये आपके आगे बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, ठीक है। आप चाहे किसी प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाओगे या आप कॉलेज में जाओगे, तो कहीं ना कहीं ये पढ़ाई आपके काम आ जाएगी आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, डिसिप्लिन में रह के हमको पढ़ाई करनी है और ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम जो है वो बहुत कम बचा हुआ है। टाइम टेबल मैं आपको बताने वाला हूँ, बस इन चीज़ों को थोड़ा सीरियस लेना। यहाँ पे आपको मजाक लग रहा होगा, पर लड़कों की लाइफ में बहुत दुख होते हैं। शादी ब्याह, बच्चे, जिम्मेदारी, एक ऐसा जीवन आ जाएगा जिस टाइम पे आप अपने स्कूल वाले दिनों को याद करोगे और फिर आप सोचोगे कि काश उस टाइम सही से पढ़ लिया होता तो शायद आज ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, हमको वीक सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, आपको अपने सब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में बांट लेना है। आपको अपनी नोटबुक में ऐसे एक टेबल बनानी है, जो आपके वीक सब्जेक्ट है यानी जिसमें आप कमजोर हो आप इधर लिखो, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है इसको आप दूसरी तरफ लिखो, ठीक है। अब बात करते हैं वीक सब्जेक्ट में। हमको, मैंने आपको कल बताया था कि मैक्सिमम टाइम देना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको इन सब्जेक्ट पे देना है, ताकि आप इनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लो। थोड़ा सा इसमें जो आपको दिक्कत है, जो समस्याएं आती हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में आपको जिस क्वेश्चन में, जिस टॉपिक में, जिस सब्जेक्ट में, ठीक है, जिस भी चैप्टर में दिक्कत है आप पहचानो और उसको थोड़ा सही करो। यहाँ पे क्या है, ये आपका पहले से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप थोड़ी भी मेहनत करोगे तो आप निखार दोगे इस सब्जेक्ट को। पहले से ही आपका अच्छा है, थोड़ी सी मेहनत में ही आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 2 कैटेगरी में सब्जेक्ट को बांटो और फिर इस तरीके से आपको टाइम देना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि डेली कितने घंटे पढ़ना है। तो डेली आपको कम से कम 6 घंटे, कम से कम 6 घंटे निकालने हैं। और ज़्यादा अगर आप 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरे हिसाब से 6 घंटे पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप सभी सब्जेक्टों को टाइम दे पाओगे, ठीक है। तो ये हमें समझना है कि हर बच्चे को डेली 6 से 7 घंटे पढ़ना है। अब आप मुझे कॉमेंट में बताओ कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या दिक्कत आ रही है। रिवीजन वगैरह हम कराएंगे, ठीक है, आगे सारी चीज़ें आपको कराएंगे। और आप कितना टाइम निकाल लेते हो, आप रोजाना डेली पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। अगर पढ़ते हो तो मैक्सिमम कितने आवर तक, कितने घंटे तक पढ़ते हो, ठीक है, ये आपको बताना है। और 6-7 घंटे का मतलब ये नहीं है कि आपको लगातार पढ़ना है, आप गैप ले सकते हो बीच में, ठीक है। कोई म्यूजिक वगैरह सुन सकते हो, या कोई रील वगैरह मत देखना, क्योंकि रील देखने लग जाते हैं तो टाइम का नहीं पता लगता है, ठीक है। तो कोई म्यूजिक गाना वगैरह सुन लो, थोड़ा सा गैप ले लो, रिलैक्स होके फिर वापस से अपनी स्टडी में लग जाओ, ठीक है। तो टाइम बताओ मुझे कितने घंटे पढ़ते हो। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप बीए के स्टूडेंट बन जाओगे जब, तो आपको हमारे इस वाले चैनल पे जाना है, एकलव्य स्नातक। इसको अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको यहाँ पे जो वीडियोस मिलेगी वो बीए की वीडियो मिलेगी। यहाँ पे हम बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और बीए प्रोग्राम, इन दोनों को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, मैंने आपको ये बताया कि डेली आपको 6 घंटे 7 घंटे का टाइम निकालना है और अपनी पढ़ाई करनी है। फिर आपको अपने सब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में बांट लेना है। एक आपका वीक सब्जेक्ट होगा, यानी अपने वीक और अपने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है दोनों को लिख लो। अब फिर आपको जो वीक सब्जेक्ट है उसमें आपको टाइम ज़्यादा देना है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, जितने भी आवर आप दे सकते हो आप उस तरीके से टाइम दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने मान लिया है कि किसी बच्चे को लगता है कि हिंदी बहुत आसान है, तो वो उसको कम टाइम देगा तो भी काम चल जाएगा। किसी को लगता है हिस्ट्री मुश्किल है तो उसको थोड़ा टाइम बढ़ा दे। किसी को लगता है होम साइंस आसान है तो उसका टाइम घटा दे। किसी को लगता है कि भाई कोई सब्जेक्ट मुश्किल है तो उसका टाइम बढ़ा दे। अब यहाँ पे ये मत कहना कि मेरे पास ये सब्जेक्ट नहीं है, आप अपने सब्जेक्ट यहाँ पे लिखोगे और टाइम भी आप अपना लिखोगे, ठीक है। आप खुद का टाइम लिखोगे कि किस सब्जेक्ट को आप कितने घंटे देना चाहते हो रोज के, और रोज पढ़ना है। और पढ़ने का सही तरीका क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कल कि आपको प्लेलिस्ट सारी बना रखी है हमने अपने चैनल पे। आपको प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज वीडियो देखनी है, ठीक है। आपको चैप्टर वाइज वीडियो देखनी है, यानी कि सारे चैप्टर की वीडियो देख लेनी है। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने ना देखा हो। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो चैप्टर को देखना होता है। उस चैप्टर को देखने के बाद आपको एक बार एनसीईआरटी से पढ़ते हो या जो भी आप बुक पढ़ते हो उस बुक से पढ़ लो, यानी चैप्टर आपने देख लिया है, समझ लिया है, एनसीईआरटी से पढ़ लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने प्री बोर्ड के टाइम पे बना दिए थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं वहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है। बाकी अब रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे हम आपके लिए, जिसमें आपका कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ठीक है। यानी अब स्टार्ट होने वाला है हमारा रिवीजन, जिससे आप अपने हाई स्कोर की तरफ यानी मैक्सिमम स्कोर की तरफ जा पाओगे। तो रिवीजन कब कराएंगे, कब से रिवीजन की क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है। पूरा टाइम टेबल आपको दे दिया जाएगा। रिवीजन में हमको क्या क्या करना है, कैसे करना है,
वो सारी बातें आपको अगली वीडियो एक आएगी रिवीजन के ऊपर, उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और आप कमेंट में ज़रूर आइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, सभी की कमेंट को पढ़ूंगा और सभी की कमेंट को रिप्लाई करूंगा, ठीक है। हो सकता है मुझे 24 घंटे लग जाएं, पर मैं आपको 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अंदर सारे कमेंट के रिप्लाई कर दूंगा। और आपको जिस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट में बताओ। आप कोई सजेशन देना चाहते हो कि आपको ये चाहिए वो बना दो, तो हम वो चीज़ भी बना देंगे आपके लिए, ठीक है। क्या आपको चाहिए आप कमेंट में बताओ, कमेंट को ध्यान में रखकर आगे जो हम वीडियो है वो बना देंगे। और रिवीजन जो पूरी सीरीज़ है वो लेकर आएंगे। उसमें कैसे रिवीजन होगा, रिवीजन में क्या होगा, मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। आगे पूरा एक प्लान बना के आपको सारी चीज़ें समझा दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, हमने केवल टाइम टेबल समझा। अब टाइम टेबल को भी बहुत ध्यान से देखना है आपको। टाइम टेबल में क्या है, सबको अपना टाइम टेबल खुद ही बनाना है, ठीक है। अपना टाइम टेबल खुद बनाना है और डेली उसमें 6 से 7 घंटे, अगर 7 घंटे नहीं निकाल सकते हो तो 6 घंटे, और ये भी नहीं निकाल पा रहे हो तो 5 घंटे, कम से कम 5 घंटे का टाइम निकाल लो। और उसमें अपने सब्जेक्ट को बांट लो, जैसे मैंने आपको बताया था, वीक सब्जेक्ट और आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट दोनों को रख लो। फिर उसको उतना टाइम दे दो जितना टाइम आप दे सकते हो। अब पढ़ाई करने का कोई टाइम नहीं होता, ठीक है। हर बच्चे की पढ़ाई करने का जो टाइम होता है अलग होता है। जैसे मैं जब स्टूडेंट था तो मैं ज़्यादातर रात में पढ़ता था, या फिर मैं सुबह जल्दी उठ के, मैं 4 या 5 बजे उठ जाता था। सर्दी के मौसम में भी 4-5 बजे उठ जाता था और पढ़ने लग जाता था, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करी थी। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा, थोड़े दिन के लिए आपको ये संघर्ष करना है, ठीक है। थोड़े दिन के लिए आप जल्दी उठ जाओ सुबह अगर उठ सकते हो तो, या फिर रात में देर तक पढ़ते हो तो रात में देर तक पढ़ लो। जैसे भी आपको तैयारी करनी है कर लो, लेकिन टाइम आपको खुद से निकालना पड़ेगा, ये आपको समझना है, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एकलव्या स्टडी पॉइंट इस नाम से, ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इस नाम से सर्च करोगे तो इस नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। कुछ पूछना है तो आप डायरेक्ट मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, टाइम निकाल के मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, कमेंट जरूर करें, ठीक है। मैं आप सभी के कमेंट का इंतजार करूंगा। कमेंट में आप जो भी सजेशन लिखोगे, जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप खुलकर लिखो। हम उस चीज़ को ध्यान में रखकर आपके लिए आगे की वीडियोस जो है वो बना देंगे। और रिवीजन जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी जो डिटेल है पूरी, कैसे कराएंगे, क्या कराएंगे, किस टाइम क्लास होगी, कहाँ पे क्लास होगी, सारी चीज़ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।